सोचकर देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया कभी कभी एक बहुत ही मुश्किल भूल भुलैया जैसी लगती है ना। हर कोई चाहता है कि इसमें कामयाबी मिले, पर रास्ता वो अक्सर साफ नजर नहीं आता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस भूल भुलैया से सफलतापूर्वक बाहर कैसे निकला जाए। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे कि कैसे कुछ लोग मार्केट में हमेशा सही कदम उठा लेते हैं, जबकि बाकी लोग, आप जानते हैं, संघर्ष करते रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। इन्वेस्टमेंट फुटप्रिंट्स यानी निवेश के पदचिन्ह। ये एक तरह के सुराग हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने पीछे छोड़ जाते हैं, और अगर हम इन्हें पहचानना सीख गए तो समझ लीजिए हम भी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। आमतौर पर जब कोई स्टॉक चार्ट देखता है तो क्या नजर आता है? बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। लेकिन जो लोग इन्हें पढ़ना जानते हैं ना, उनके लिए ये चार्ट एक पूरी कहानी बयां करते हैं। ये असल में उन जानकार निवेशकों यानी स्मार्ट मनी के कदमों के निशान हैं। पर सवाल यह है कि ये पदचिन्ह बनाता कौन है? इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि ये फुटप्रिंट्स असल में बनते कैसे हैं और इन्हें पढ़ा कैसे जा सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़ी शर्त से, एक बिग बेट से। ये कहानी हमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करेगी। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, दो दोस्त, जिम और टॉम, और उनका सफर हमें सिखाएगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर आखिर सोचते कैसे हैं। एक तरफ था जिम, जो जेसीबी सुपर स्टोर्स का मालिक था और उसका सपना था अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना। उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विस्तार योजना की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त टॉम एक समझदार निवेशक था। उसने सिर्फ जिम की बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि वो खुद मैदान में उतरा, स्टोर्स गया, ग्राहकों से बात की और कंपनी की वित्तीय हालत को गहराई से परखा। और जैसे ही जिम के इस विस्तार योजना की खबर बाहर आई, बाजार में जैसे एक डर सा फैल गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ी गलती है। इस डर के माहौल में जेसीबी का स्टॉक तेजी से नीचे गिर गया। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हर कोई डर कर बेच रहा था, टॉम और उसकी टीम ने इसे एक मौके के तौर पर देखा और खरीदारी शुरू कर दी। यही वो पहला फुटप्रिंट था जो बन रहा था, स्मार्ट मनी का पदचिन्ह। अब ये समझना भी जरूरी है कि टॉम ने ये दाव एक बड़े बुल मार्केट के बीच में लगाया था। मतलब वो शॉर्ट टर्म घबराहट के खिलाफ तो जा रहा था, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड था वो उसके साथ था। और हुआ भी वही। टॉम का विश्वास सही साबित हुआ। जैसे ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संभली, जेसीबी सुपर स्टोर्स ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और सिर्फ 6 महीने के अंदर स्टॉक की कीमत दोगुनी हो गई। टॉम की मेहनत और हिम्मत दोनों रंग लाईं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद यही प्रक्रिया एक अलग तरह का संकेत देती है, एक खतरे का संकेत। चलिए देखते हैं कैसे। तो कई सालों बाद टॉम ने फिर से वही किया जो वो सबसे अच्छा करता था, रिसर्च। उसने फिर से स्टोर्स का दौरा किया और पाया कि ग्राहक बड़े नाराज थे। क्यों? क्योंकि जो सामान विज्ञापनों में दिखाया जा रहा था वो शेल्फ पे था ही नहीं, शेल्फ खाली थे। टॉम को फौरन समझ आ गया कि कंपनी ने इतनी तेजी से विस्तार किया था कि उसका पूरा सप्लाई चेन सिस्टम चरमरा गया था। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत जो वित्तीय रिपोर्टों में आने से बहुत पहले ही उसने देख लिया था। स्मार्ट मनी के पदचिन्ह अब बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। सोचिए, जब नौसिखिया निवेशक और ब्रोकरेज हाउस अभी भी स्टॉक खरीदने की सलाह दे रहे थे, तब टॉम और उसकी टीम चुपचाप अपने शेयर बेच रहे थे। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बस शांति से अपने मुनाफे को सुरक्षित कर लिया। और फिर वही हुआ जिसका टॉम को अंदेशा था। जैसे ही वितरण समस्याओं की खबर सार्वजनिक हुई, स्टॉक बुरी तरह से क्रैश कर गया। जिन लोगों ने चेतावनी के इन संकेतों को नहीं पढ़ा, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस कहानी का मतलब क्या है? ये वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। देखिए, टॉम असल में कर क्या रहा था? वो प्राइस एक्शन में, यानी स्टॉक की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहे थे, उसमें छिपे हुए पैटर्न को पहचान रहा था। वो चार्ट पर बन रही कहानी को पढ़ रहा था, एक ऐसी कहानी जिसे स्मार्ट मनी की गतिविधियां लिख रही थीं। ये जो पदचिन्ह है ना, असल में तकनीकी विश्लेषण में जाने माने चार्ट पैटर्न है। जैसे कि जब टॉम ने खरीदा तो शायद एक डबल बॉटम बन रहा था। सोच कर देखिए,
जैसे एक गेंद 2 बार फर्श पर टप्पा खाकर ऊपर उछलती है ना, ये पैटर्न भी वैसा ही है, जो एक मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। और जब उसने बेचा तो हो सकता है एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा हो, जहां कीमत 2 बार एक ही छत से टकराकर नीचे गिरती है, जो आने वाली गिरावट का इशारा है। ये सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, ये बाजार की सोच का आईना है। और इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेखक खुद अपना एक अनुभव साझा करते हैं, जहां चार्ट पैटर्न ने उन्हें 9/11 के आतंकी हमलों से ठीक 2 दिन पहले एक एयरलाइन स्टॉक बेचने का संकेत दिया। इससे वो एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। कह सकते हैं कि उन पदचिन्हों ने उन्हें एक खाई में गिरने से बचा लिया। तो सवाल ये है कि हम इन सब जानकारियों को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, कुछ व्यवहारिक उपकरणों पर नजर डालते हैं जिन्हें हर कोई सीख सकता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि चार्ट पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सफलता एक व्यक्तिगत निवेश शैली विकसित करने से मिलती है, एक ऐसा तरीका जो किसी के लिए सही हो। तो एक संतुलित दृष्टिकोण में 4 स्तंभ होते हैं। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट क्या कह रहा है, स्मार्ट मनी खरीद रही है या बेच रही है। तीसरा, इमोशनल एनालिसिस, क्या डर या लालच जैसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह फैसलों पर हावी हो रहे हैं। और चौथा, मनी मैनेजमेंट, कितना जोखिम लेना सही है और इसके बदले में इनाम क्या मिल सकता है। और यहाँ एक आसान सा लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम है। अगर कोई निवेश किसी दूसरे को आसानी से एक पैराग्राफ में नहीं समझाया जा सकता, तो शायद उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये हमें जटिल और जोखिम भरे दांव से दूर रहने में मदद करता है। तो आखिर में स्मार्ट मनी के छोड़े हुए ये सुराग, ये निशान हर जगह मौजूद हैं। चार्ट में, कंपनी की कहानियों में और बाजार के सेंटिमेंट में। सवाल बस इतना सा है, क्या इन्हें खोजने और समझने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि सही ज्ञान के साथ कोई भी इन पदचिन्हों का पीछा करना सीख सकता है।